अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुर्रस उस्मान सीरीज की 38 किस्त आज तक की आने वाली सारी किस्तों में से सबसे जबरदस्त किस्त साबित हुई। आपको कैसी लगी ये किस्त हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सैलजान अतून और बॉम्सी बे के सीरीज छोड़ने के मुतालिक कौन सी नई पेशरफ सामने आई है, मलहून अतून के किरदार के लिए कौन से दो नाम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और मलहून अतून का किरदार सीरीज में कब शामिल किया जाएगा, तो इन सवालात के जवाबात के अलावा और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बॉम्सी बे का सीरीज छोड़ने के मुतालिक बात करते हैं, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बॉम्सी बे जल्द ही ये सीरीज छोड़ देंगे। देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि सैलजान अतून और बॉम्सी बे का किरदार दिल सरतकुल के 5 सीजन और उसके बाद कुर्रस उस्मान के दूसरे सीजन तक मौजूद है। चूंकि ये दोनों किरदार अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इनकी सीरीज में उम्र 70 की दिहाई से ज्यादा हो चुकी है, तो हम किसी भी वक्त सीरीज छोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि उस्मान बे ने बॉम्सी बे को किला कुलजासार की जिम्मेदारी पर मामूर किया था। हमारे ख्याल में आयनुल्लाह फ्लाइटियस को बेचकर किला कुलजासार पर हमला करके इसे दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा और इस हमले में वो कामयाब तो नहीं होगा, लेकिन इस लड़ाई में बॉम्सी बे शदीद जख्मी हो जाएगा, जो कि बाद में शहीद होंगे। देखिए, आयनुल्लाह के पास इस किले पर हमला करने के हवाले से दो कमांडर हैं, एक तो फ्लाइटियस और दूसरी हेलन, जो कि इस किले को अच्छी तरह जानते हैं। वो इनमें से किसी एक को बेचकर हमला कर सकता है। लेकिन हम आपको फ्लाइटियस के बारे में इसलिए कह रहे हैं कि जब फ्लाइटियस गिहातू का पैगाम आयनुल्लाह की तरफ से लेकर आता है, तब वहां पर खैमे में बहस के दौरान बॉम्सी बे फ्लाइटियस को थप्पड़ मारते हैं, जिस पर फ्लाइटियस बॉम्सी बे को इस थप्पड़ को नहीं भूलूंगा ऐसा इशारा करता है। तो इसका मतलब यह है कि फ्लाइटियस का बॉम्सी बे के हवाले से कुछ न कुछ आगे सीन शामिल है, जो कि ये वाला मंजर इस मंजर की तरफ इशारा देता है। तो इस तरह इस सीरीज के सबसे पुराने और सबके पसंदीदा हीरो, जिस किरदार ने इस सीरीज में जान डाल दी और दूसरा सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बनने वाले किरदारों में शामिल बॉम्सी बे का किरदार सीरीज को अलविदा कहेगा। इस किरदार के मुतालिक आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्या आप इस किरदार को मजीद तारीखी सीरीज में देखना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर सैलजान अतून के हवाले से बात की जाए तो ये किरदार जल्दी सीरीज छोड़ देगा। इसकी एक वजह यह है कि इस किरदार को निभाने वाली अदाकारा दैदम बालचंद हालिया दिनों में हामला है, जो कि अप्रैल तक इस किरदार को हम सीरीज में देख सकते हैं। इसके बाद ये किरदार सीरीज को छोड़ सकता है, फिर हो सकता है तीसरे सीजन में जाहिर हो। अब मलहून अतून के किरदार के बारे में बात करते हैं कि जब सब तारगुन अतून के किरदार के बारे में कह रहे थे कि यही किरदार मुसलमान होकर मलहून अतून का किरदार निभाएगा, तब हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि मलहून अतून का किरदार अभी सीरीज में शामिल होना बाकी है और ये किरदार सीरीज में सल्जोकी वजीर उमर अब्दुल अजीज की बेटी के तौर पर जाहिर होगा। तारगुन अतून की कहानी सीरीज की 40 से 44 किस्त के दरमियान खत्म होगी और फिर मलहून अतून का किरदार सीरीज में शामिल होगा। इस किरदार के लिए दो नाम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, एक तो यामुर उस तुर्क का है और दूसरा नाम उस्मान बे का किरदार निभाने वाले अदाकार बुराक और जवीद की बीवी फारिया है। इन दोनों अदाकारों में से आप किसको मलहून अतून के किरदार में देखना पसंद करें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।